आज का बेटा अपना टॉपिक है न्यू पाई बॉन्ड। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, पाई बॉन्ड। इसका कंडीशन क्या है? व्हेन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स overlapping of orbital takes place साइडवाइज, या तो आप साइडवाइज बोल दो, और बेटा दूसरा वर्ड अगर आप बोलना चाहोगे तो लैटरल। एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल टेक्स प्लेस साइडवाइज और लैटरल। अब जैसे बेटा देखना, अगर मेरे को पाई बॉन्ड बनाना है तो ये आपका बेटा पी ऑर्बिटल, दूसरा वाला ये आपका पी ऑर्बिटल। ये तो आप जानते हो बेटा, इसको क्या बोलते हो? लोब बोलते हो, अपर लोब और लोअर लोब। और अपर लोब के अंदर क्या होता है बेटा? पॉजिटिव वेव फंक्शन। लोअर लोब के अंदर क्या होता है? नेगेटिव वेव फंक्शन। अब साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग है बेटा, इसका मीनिंग अगर ये आपका पी एक्स ऑर्बिटल है तो ये भी आपका फिर पी एक्स ही होना चाहिए। अगर ये आपका पी वाई ऑर्बिटल है तो ये बेटा आपका पी वाई होना चाहिए। अगर ये आपका पी जेड ऑर्बिटल है तो ये भी आपका पी जेड ऑर्बिटल होना चाहिए बेटा। क्यों? क्योंकि पी एक्स, पी वाई और पी जेड आप जानते हो बेटा एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर। पी एक्स में लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, पी वाई में वाई एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, और पी जेड में बेटा जेड एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपका ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो ये ओवरलैपिंग होगा, वो क्या होगा बेटा? या तो इस प्लेन से ऊपर होगा यहाँ पर, ये आपका ओवरलैपिंग एरिया होगा, और एक बेटा यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा। यहाँ ये तो आप जानते हो बेटा, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? जहाँ पर दो लोग आके मिलते हैं इसको तो आप क्या बोलते हो? नॉड। नॉड जानते हो बेटा? कौन बताएगा नॉड के बारे में? ऐसा पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी कितना हो बेटा? जीरो। ये आपका नॉड है। तो ओवरलैपिंग का होता है बेटा, इस प्लेन से ऊपर होता है, इस प्लेन से नीचे होता है। यहाँ से आपका पी पाई पाई बॉन्ड फॉर्म होगा बेटा। एक तो आपका ये है। इसका बेटा अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये बेटा आप जानते हो, कोई भी दो एटम होता है, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, दो एटम के बीच में बेटा एक लाइन होता है तो उसको आप क्या बोलते हो? सिंगल बॉन्ड। और जहाँ भी बेटा सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे क्या होगा? वन सिग्मा बॉन्ड। कोई भी दो एटम के बीच में बेटा अगर दो लाइन दिख रहा है आपको, चाहे सेम एटम हो या बेटा डिफरेंट हो, कोई भी दो एटम, इसको आप क्या बोलते हो बेटा? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है बेटा? वन सिग्मा बॉन्ड होता है प्लस वन पाई बॉन्ड होता है। तो कोई भी दो एटम के बीच में बेटा अगर तीन लाइन है ए और बी के बीच में, इसको आप क्या बोलते हो बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बेटा? वन सिग्मा बॉन्ड प्लस टू पाई बॉन्ड।
तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था इसका पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड का एग्जांपल क्या होगा बेटा, देखना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड होगा तो कार्बन और H, इस कार्बन को दो ऐसे बेटा ऐसे डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एक सिग्मा होगा एक पाई। ये तो बेटा मैंने सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया। पाई बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, इस कार्बन का p ऑर्बिटल और इस कार्बन का p ऑर्बिटल दोनों बेटा सेम होना चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, ये ऐसे ओवरलैपिंग होगा, तब आपका पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा बेटा, इस प्लेन से क्या होगा, ऊपर होगा। कौन सा प्लेन बेटा, ये वाला, जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना बेटा, इससे ऊपर होगा इससे नीचे होगा। इस लाइन के अलावा जो पिंक वाला लाइन है बेटा, इसके अलावा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना होगा बेटा, 0 होगा। इस लाइन के अलावा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे बेटा कोई भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको इस लाइन के अलावा, या तो बेटा इस लाइन से ऊपर होगा या फिर इस लाइन से नीचे होगा। इसका एक तरीका तो ये बेटा रिप्रेजेंट करने का, या फिर दूसरा तरीका बेटा अगर आप देखोगे तो आप ऐसे देख सकते हो, H पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा बेटा, ऐसे होगा, ऊपर होगा और नीचे होगा ऐसे। तो एक बेटा पाई बॉन्ड ऐसे बनता है। दूसरा बेटा पाई बॉन्ड आपका बनता है p पाई और d पाई बॉन्ड। जब p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो तब बेटा पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछता है बेटा, वो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, p ऑर्बिटल तो आप जानते हो, d सब सेल के अंदर बेटा 5 ऑर्बिटल होता है। तो d सब सेल का कौन सा ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो p ऑर्बिटल के बारे में तो आप जानते हो बेटा, p ऑर्बिटल तो आपका ऐसा हो जाएगा, चाहे px ले लेना या py ले लेना या pz ले लेना। ऊपर पॉजिटिव वेव फंक्शन, नीचे बेटा नेगेटिव वेव फंक्शन। अब बात करते हैं बेटा डी सब सेल का। डी सब सेल के बारे में बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके पास कितना होता है बेटा, 5d ऑर्बिटल होता है। 5d ऑर्बिटल में से जो बेटा 3 ऑर्बिटल होता है, कौन कौन सा, dxy, dyz और dxz, इनका जो शेप होता है वो क्या होता है बेटा, p ऑर्बिटल का शेप होता है डबल 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 डबल, तो होता है बेटा डबल डबल शेप डबल होता है, डबल 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 शेप होता है। दूसरा, अगर मान लो बेटा मैं dxy का स्ट्रक्चर लिखना चाह रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर ये x है, ये बेटा y है, तो लोग क्या होते हैं बेटा बिटवीन एक्सिस होते हैं ऐसे। यहाँ पे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव वेव फंक्शन, नेगेटिव वेव फंक्शन, पॉजिटिव वेव फंक्शन और नेगेटिव वेव फंक्शन। ये dxy का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर yz लिख दूंगा तो बेटा yz का स्ट्रक्चर हो जाएगा, xz लिख दूंगा तो xz का स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद बेटा अगर मैं डिस्कस करूं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, देखना बेटा, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाला बेटा वाई है, एक्स में से आप क्या कर रहे हो, वाई को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट।
एक्स वाला बेटा एज कंपेयर टू वाई आप क्या थोड़ा लार्जर बनाना, और बेटा यहाँ पे क्या होगा, इस लोब के अंदर होता है बेटा पॉजिटिव वेव फंक्शन, यहाँ पे होता है नेगेटिव वेव फंक्शन, अपर लोब के अंदर यहाँ पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव वेव फंक्शन। लास्ट वाला स्टेप से बेटा डिस्कस करें डी जेड स्क्वायर का। डी जेड स्क्वायर क्या होगा बेटा, अगर ये आप इसको जेड एक्सिस कंसीडर कर रहे हो तो बेटा यहाँ पर जो लोब होते हैं वो क्या होते हैं, जेड एक्सिस के अलावा होगा। मम्मी और बेटा यहाँ पे क्या होगा, एक रिंग होगा, वो आपका कहाँ होगा, एक्स वाई प्लेन में ऐसे। और दोनों लोब के अंदर क्या होगा बेटा, अपर लोब हो या लोअर लोब हो, दोनों के अंदर पॉजिटिव वेव फंक्शन होता है और नेगेटिव वेव फंक्शन कहाँ होता है बेटा, रिंग के अंदर होता है। ये आपका जो रिंग है ये होता है रिंग इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है बेटा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये तो आपका बेटा पी ऑर्बिटल है, आप कोई भी काम में ले सकते हो। अगर मेरे को पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में बेटा ओवरलैपिंग करना है तो डी ऑर्बिटल बेटा आपके सामने पांचों लिखे हुए हैं, सबसे मोस्ट सुटेबल कौन सा है बेटा दिखने में, दिखने में तो आपको क्या लग रहा होगा बेटा, डी जेड स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको बताया पॉजिटिव नेगेटिव बेटा चार्ज नहीं है, ये वेव फंक्शन को डिपेंड करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में ओवरलैपिंग करता है तब आपका बॉन्ड फॉर्म होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अगर ओवरलैपिंग करता है तो बेटा आपका बॉन्ड क्या होता है, गैस्ट्रो होता है। तो दिखने में तो क्या लग रहा है बेटा, सबसे मोस्ट सुटेबल क्या है, डी जेड स्क्वायर, आप आंसर बोलोगे। लेकिन डी जेड स्क्वायर के दोनों लोब में क्या है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो पी ऑर्बिटल का पॉजिटिव वेव फंक्शन और डी ऑर्बिटल का अपर लोब का पॉजिटिव वेव फंक्शन, ये दोनों मिलकर तो बेटा बॉन्ड फॉर्म करेगा। और पी ऑर्बिटल का नेगेटिव वेव फंक्शन और डी जेड स्क्वायर का लोअर लोब का पॉजिटिव वेव फंक्शन, जितना बॉन्ड बेटा ऊपर फॉर्म होगा वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट बॉन्ड कितना फॉर्म होगा, 0। तो आपको याद ये रखना है, जब भी पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड बनना है तो इन तीनों में से बेटा आप कोई भी काम में ले सकते हो। क्यों, क्योंकि बेटा जैसे ही आप इन तीनों में से कोई भी एक यहाँ पे लिखते हो, आप इन तीनों में से आप कोई भी एक लिखते हो यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है नेगेटिव। ये पॉजिटिव वाला इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, नेगेटिव वाला इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ऐसे कुछ ओवरलैपिंग हो जाएगा बेटा। ऐसे बंद करो ना। बेटा यहाँ पे आपका ऐसा कुछ ओवरलैपिंग होगा और ये वाला, ये आपका क्या होगा बेटा, ओवरलैपिंग एरिया हो जाएगा अपर वाला, ये आपका ओवरलैपिंग हो जाएगा। ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव बेटा, नीचे नेगेटिव नेगेटिव वेव फंक्शन, ऐसे आपका बनेगा पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो आपको याद क्या रखना है, इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है, जब भी पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म होगा तो बेटा डी सब सेल का इन तीनों में से बेटा कोई भी काम में ले सकते हो, आइदर डी एक्स वाई, वाई जेड या डी एक्स जेड। मैं तो बेटा डी एक्स स्टार माइनस वाई स्टार काम में ले सकते हैं, मैं डी जेड स्टार काम में ले सकते हैं, क्योंकि जैसे बेटा ये काम में लोगे तो आपका बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डी एक्स वाई लिख सकते हो यहाँ पे,
वाई जेड लिख सकते हो और ये एफ जेड लिख सकते हो। और यही बेटा सेम क्वेश्चन जब मैं आपको रेजोनेंस पढ़ाऊंगा ना, वहां पे काम में आएगा कि जब रेजोनेंस होगा तो बेटा पाई सिग्मा पाई जो कंजुगेशन है डी सब सेल का कौन सा ऑर्बिटल काम में आएगा, तो आप उन तीनों में से बेटा कोई भी एक नाम बोल सकते हो, एक्स वाई, वाई जेड या एक्स जेड। उसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेटा, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। इसके लिए बेटा अपने पास टोटल 4 तरीका है, 4 वे है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास टोटल कितना बेटा, 4। पहला है बेटा यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एमएफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा एमएफ बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपका हो तो मैं ऐसे लिख देता हूँ C4H10। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसके अंदर 4 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन एटम है। एंड बेटा सेकंड वन है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे मैडम CSF। इसमें और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बेटा इतना डिफरेंस है, यहाँ पर कितने कार्बन है, 4। 4 कार्बन लिख देंगे बेटा और कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन लगा देंगे CH3 CH2 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 CH3। काउंट कर लो आप, C4H10 हो रहा होगा क्योंकि कार्बन का मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है बेटा, 4। अगर एक कार्बन दूसरे किसी अन्य कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है एक के साथ, तो उसके पास 3 H होगा। 2 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो बेटा 2H होगा। और 3 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो 1H होगा। अगर 4 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो बेटा वहां पर 0H होगा। उसके बाद थर्ड वन है बेटा यहाँ पर एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसको बेटा आप क्या बोलते हो, ESF। इस केस में क्या होगा बेटा, CSF और ESF में बेसिक डिफरेंस ये है, जैसे इस कार्बन के ऊपर बेटा 3 H है ना, तीनों H को आप अलग अलग रिप्रेजेंट करोगे। आपने एक्सपेंड कर दिया दोनों, जैसे CH2 है तो दोनों H को आप अलग अलग शो कर दो। अगर 3H है तो 3H को आप अलग अलग शो कर दो। इसको बोलते हैं बेटा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और लास्ट वन होता है बेटा 4 बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन ये है बेटा, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे BLN। इसके अंदर बेटा क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन नहीं लिखते हैं, H नहीं लिखते हैं, सिंपल बेटा लाइन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे एक कार्बन, ये आपका सेकंड कार्बन, ये आपका थर्ड कार्बन नीचे और फोर्थ कार्बन ऊपर। जहां भी बेटा एक टिल्ट होगा वहां पे एक कार्बन होगा। जैसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा।
और बेटा जो आपका रेड से जो लिखे हुए हैं ना, रेड से जो लिखा हुआ है बेटा वो कार्बन दो अन्य कार्बन के साथ लिंक है, उसके पास तो दो दो एच होगा। और जो बेटा ब्लू पेन से लिखा हुआ है टर्मिनल वाला, फर्स्ट और लास्ट वाला, वो वन अदर कार्बन से लिंक है, तो उसके पास बेटा क्या होगा, 3 3 एच होगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। उसके बाद बेटा आपको क्या आना चाहिए कि अगर आपको BLN दे रखा है तो उसको एटलीस्ट CSF में कन्वर्ट करना आना चाहिए, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले के अंदर। जैसे एक दो एग्जांपल मैं कराता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा बेटा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, अगर मान लो बेटा आपको ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो इस लाइन का मीनिंग क्या है, एक कार्बन बेटा यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन वन अदर कार्बन के साथ लिंक है, तो इनके साथ बेटा क्या होगा, CH3 CH3 ऐसे बेटा। अगर मान लो आपको ऐसे लिख के दूं मैं, यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है बेटा, 3, तो टर्मिनल वाला CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, बिल्कुल सही बेटा। अगर मैं थर्ड एग्जांपल लिखूं बेटा, यहाँ पर टोटल कितने कार्बन आइटम होंगे बेटा, जहां भी एक फील्ड होगा वहां पे एक कार्बन आइटम होगा, 1 2 3 4 5 6, तो दोनों टर्मिनल वाला होगा उसके पास क्या होगा बेटा, CH3 और बीच वाले के पास क्या होगा, CH2। CH2 और CH2 वाले कितने बेटा, 4। हाँ सबको समझ आ रहा है बेटा। यस सर। यस सर। उसके बाद बेटा अगर मान लो मैं आपको ऐसे लिख के देता हूँ, ये वाला तो आपने देखा होगा डेली लाइफ में, घर में बनाते हैं ऐसे। इसमें बेटा ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन, ये 4 अदर कार्बन के साथ लिंक है, और जो ब्लैक से लिख रहा हूँ बेटा, ये वाले कार्बन 2 अदर कार्बन के साथ लिंक है, आप चेक कर लो। और जो ग्रीन से लिख रहा हूँ बेटा, वो वन अदर कार्बन के साथ लिंक है, तो बीच में बेटा कार्बन है, ऊपर वाला 2 अदर कार्बन के साथ लिंक है, ब्लैक वाला तो CH2 CH3, ऐसे बेटा राइट में होगा CH2 CH3, ऐसे बेटा लेफ्ट में होगा CH2 CH3, ऐसे नीचे होगा बेटा CH2 CH3। नेक्स्ट बेटा अगेन ऐसे ही सेम आपको बताना है, BLN एंड CSF। अगर बेटा आपको ऐसा लिंक है, मान लो आपको ऐसा कोई रिंग दे रखा है, रिंग का मीनिंग क्या है बेटा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 अदर कार्बन के साथ लिंक है बेटा, तो कार्बन का टोटल वैलेंसी कितना होता है, 4। तो बेटा वहां पे आपको क्या करना है, CH2 आपको मैंने डायलॉग भी बोला था बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपना हाइड्रोजन एटम फ्री में मिलता है, जहां भी कार्बन का वैलेंसी आपको कम लगे वहां पे बेटा आप हाइड्रोजन लगा दो। अगर एक कार्बन 1 अदर कार्बन के साथ लिंक है तो बेटा वहां पर 3H आएगा, एक कार्बन 2 अदर कार्बन के साथ लिंक है तो वहां पर 2H आएगा, एक कार्बन बेटा 3 अदर कार्बन के साथ लिंक है तो वहां पे 1H आएगा, और बेटा एक कार्बन 4 अदर कार्बन के साथ लिंक होगा तो वहां पर 0H आएगा, क्योंकि कार्बन का मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है, 4 से ज्यादा कार्बन का वैलेंसी बेटा पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखना बेटा 6 एग्जाम्पल। अगर मान लो आपको ऐसे लिख के दे 2 लाइन,
इसका मीनिंग क्या है बेटा? डबल बॉन्ड, एक कार्बन नीचे होगा एक कार्बन ऊपर होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ऐसे लिख दिया। तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए बेटा। टोटल कितने कार्बन होते हैं? 4। तो 2 H यहाँ पे होगा CH2, तो 2 H बेटा लेफ्ट वाले कार्बन पे होगा। अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, ऐसे बेटा 3 लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसका मीनिंग कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, H, CH. CH CH। अगर मान लो बेटा आपको ऐसा गिवन है, इसका मीनिंग बेटा यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है? 3। देखना बेटा कैसे, एक कार्बन यहाँ होगा, डबल बॉन्ड है, एक कार्बन यहाँ होगा और एक कार्बन यहाँ होगा। तो लेफ्ट वाला कार्बन 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 के बीच में डबल बॉन्ड, CH2, CH2. CH2। बीच वाले कार्बन के पास क्या होगा बेटा? एक H होगा, राइट। तो जो 3 कार्बन से लिंक है तो बीच वाले के पास क्या होगा? एक H होगा, CH. CH डबल बॉन्ड CH2. CH2। अगर बेटा आपको ऐसा गिवन है, बीच में गिवन है ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे बेटा टोटल कितने कार्बन एटम है? 4। एक यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा, एक कार्बन यहाँ होगा। दोनों टर्मिनल वाला कार्बन है CH3. CH3। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड CH3। एक एग्जांपल और देखो बेटा, 10 नंबर। अगर मान लो आपको ऐसा गिवन है, ऐसे बेटा, तो टोटल यहाँ पे कितने कार्बन आइटम बेटा? 3। 1 2 3। ऊपर वाला कार्बन बेटा 2 कार्बन से लिंक है तो यहाँ पर CH2। नीचे वाला बेटा 3 कार्बन से लिंक है, यहाँ नीचे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH। तो आपको क्या BLN को CSN में कन्वर्ट करना आ जाएगा बेटा? इसमें देखो कोई डाउट है क्या? उसके बाद बेटा नो सर। उसके बाद बेटा फिर मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ सिग्मा या पाई बॉन्ड, या उससे पहले बेटा आपको मैं डिग्री ऑफ कार्बन आइटम बता देता हूँ। पहले डिग्री ऑफ कार्बन आइटम डिस्कस कर लेते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट हो बेटा बताना आप। डिग्री ऑफ कार्बन आइटम, फर्स्ट वन होता है बेटा इसमें प्राइमरी कार्बन आइटम। इसको डिपेंड करते हैं बेटा 1 डिग्री से। प्राइमरी कार्बन आइटम क्या होगा? ऐसा कार्बन आइटम जो 1 अदर कार्बन आइटम के साथ लिंक हो। इसमें आप क्या लिख सकते हो? कार्बन आइटम विच इज लिंक विथ 1 अदर कार्बन आइटम, कार्बन आइटम which is linked with 1 other carbon atom which is linked with 1 other carbon atom, उसको आप क्या बोलोगे? प्राइमरी कार्बन आइटम। इसका जो बेटा एग्जांपल है, ये आपका जो CH4 होता है ना बेटा, मीथेन, ये तो आपने नाम सुना होगा। मीथेन के अंदर बेटा ये आपका कार्बन किसी भी अदर कार्बन आइटम के साथ लिंक नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा सुपर प्राइमरी कार्बन आइटम।
अगर इस कार्बन के ऊपर बेटा कोई हेलोजन एटम होगा तो उसको आप क्या बोलोगे? सुपर प्राइमरी हैलाइड। या फिर बेटा अगर आपको ऐसा गिवन हो CH3 तो ये दोनों दोनों बेटा, ये वाला कार्बन भी 1 कार्बन के साथ लिंक है, तो ये वाला कार्बन भी 1 कार्बन के साथ लिंक है, तो दोनों दोनों क्या बेटा 1 डिग्री है। उसके बाद बेटा सेकंड टाइप है अपने पास सेकेंडरी कार्बन एटम। टू डिग्री। इसमें बेटा मैं क्या लिखूंगा? ऐसा कार्बन एटम जो 2 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक हो। कार्बन एटम विच इज लिंक विथ टू अदर कार्बन एटम। कार्बन एटम विच इज लिंक विथ 2 अदर कार्बन एटम। एग्जाम्पल के लिए बेटा डिस्कस करें, जैसे मान लो आपको ऐसा गिवन है CH3 CH2 CH2 CH3। इसके अंदर बेटा जो आपका ये पिंक वाला है, दोनों वो 1 दोनों डिग्री है। ये दोनों दोनों पिंक वाला क्या होगा बेटा? 1 कार्बन एटम के साथ लिंक है, 1 degree. तो आप क्या और बीच बोलोगे? वाले दोनों 2 डिग्री। बीच वाले जो दोनों है बेटा बिल्कुल सही है, दोनों दोनों क्या है 2 डिग्री है। ग्रीन वाला आपका दोनों दोनों क्या है 2 डिग्री कार्बन एटम है, 2 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक है। फिर बेटा बात करते हैं थर्ड टर्शरी कार्बन एटम। 3 डिग्री। तो टर्शरी कार्बन एटम क्या होगा बेटा? ऐसा कार्बन एटम जो 3 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक हो। कार्बन एटम विच इज लिंक विथ 3 अदर कार्बन एटम। एग्जाम्पल बेटा अगर डिस्कस करें, CH3 CH जैसे मान लो बेटा ये, और जो भी बेटा ये ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, ये सारे बताओगे कौन सा कार्बन एटम है? 1 डिग्री 1 degree. ये सारे के सारे बेटा सबसे बीच 1 डिग्री। हाँ, सबसे बीच वाला 2 degree है। ये आपका 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है। उसके CH बाद 2 ये degree. जो CH2 जो है 2 डिग्री। ये आपका बेटा 2 2 degree. डिग्री। और CH 1 degree. 3 degree. बाकी दोनों 3 डिग्री। ये जो ग्रीन से है बेटा ये आपका क्या होगा 3 डिग्री, 3 degree. क्योंकि ये 3 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक है। ठीक है बेटा। उसके बाद फोर्थ अपना है क्वार्टरनरी कार्बन एटम।
क्वाaternary कार्बन एटम क्या हो जाएगा बेटा? कार्बन एटम विच इज लिंक विथ, ये क्या है सर? कौन सा बेटा? फोर्थ वाला यस सर। क्वाटरनरी कार्बन एटम बेटा। क्वाटरनरी कार्बन एटम क्या होगा? द कार्बन एटम विच इज लिंक विथ 4 अदर कार्बन एटम, 4 डिग्री, 4 अदर कार्बन एटम, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी। 4 अदर कार्बन एटम, ऐसा कार्बन एटम जो बेटा 4 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक हो, उसको आप बोलते हो 4 डिग्री कार्बन। जैसे बेटा देखना एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो बेटा ये है, यहाँ पे आपका जहाँ भी बेटा CH3 लिखा हुआ है वो आपका क्या होगा? 1 डिग्री, राइट? Yes, sir. क्योंकि 1 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक है। ये वाला कौन सा होगा बेटा? CH2 2 डिग्री। CH जो लिखा होगा बेटा 3 डिग्री, 3 डिग्री। 4 डिग्री, ये आपका 4 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक है, 4 मतलब ये डिग्री, 4 डिग्री। 4 डिग्री। आपको कार्बन एटम समझ में आता है बेटा? वन प्राइमरी कार्बन यस एटम, सर। सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम एंड लास्ट वन इज क्वाटरनरी कार्बन एटम। अब बेटा बात करते हैं अपन हाइड्रोजन एटम के बारे में। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा रूल सिंपल सा ये है, जब आपका हाइड्रोजन एटम अगर 1 डिग्री कार्बन एटम पर प्रेजेंट होगा तो उसको बेटा 1 डिग्री H बोलेंगे। जब 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन लिंक होगा तो उसको 2 डिग्री H बोलेंगे। 3 डिग्री कार्बन के साथ जब आपका हाइड्रोजन एटम लिंक होगा तो उसको 3 डिग्री H बोलेंगे। और 4 डिग्री H या क्वाटरनरी H वो बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है बेटा? 4। तो कार्बन 4 से ज्यादा बेटा आपका बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो 4 डिग्री H डज नॉट एग्जिस्ट, आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिखूं बेटा नोट डाल के, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी, नोट डाल के मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन एटम present on 1 degree, comma 2 degree and and 3 degree carbon atom are known as 1 degree H, comma 2 degree H and 3 degree H एटम। और नोट डाल के बेटा आप क्या लिख सकते हो, 4 डिग्री H डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात सबको समझ में आ रहा है कि 4 डिग्री H बेटा एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि yes sir, कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ लिंक होगा Yes, तो बेटा sir. वहाँ पे कोई H पॉसिबल ही नहीं होगा। फिर बेटा अगर आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं कराऊं,
एक क्वेश्चन कराता हूँ। Which of the following molecule, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, which of the following molecule have 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree carbon atom as well as, ऐसा आपका मॉलिक्यूल जिसके पास बेटा 1 डिग्री कार्बन भी होना चाहिए, 2 डिग्री कार्बन होना चाहिए, 3 डिग्री कार्बन एटम होना चाहिए, 4 डिग्री कार्बन एटम भी होना चाहिए, as well as 1 degree, 2 degree and 3 डिग्री H एटम। मैं आपको बेटा 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, उनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास 1 डिग्री कार्बन भी होना चाहिए, 2 डिग्री कार्बन होना चाहिए, 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, 4 डिग्री कार्बन एटम होना चाहिए और 1 डिग्री H भी होना चाहिए, 2 डिग्री H होना चाहिए और 3 डिग्री H भी होना चाहिए, क्योंकि बेटा 4 डिग्री H तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आप बताना बेटा उसमें से। तो मैं पहला ऑप्शन लिखता हूँ ए ऑप्शन दे रखा है बेटा ऐसे, बेंजीन, बी ऑप्शन दे रखा है बेटा बी ऑप्शन ऐसा सर कुछ है, फर्स्ट। ध्यान से देखो बेटा, बी ऑप्शन ऐसा कुछ दे रखा है, सारा होना चाहिए बेटा जो भी मैंने मेंशन किया है। ओके सर। सी ऑप्शन बेटा ऐसा कुछ गिवन है, और डी ऑप्शन बेटा ऐसा कुछ गिवन है। सर सी। Yes, sir. C. चेक करो बेटा एक बार, सर सी में 3 नहीं है। पहले आप इसमें चेक करो बेटा, ये 1 डिग्री आपके पास है, जो भी मैं पिंक से लिख रहा हूँ बेटा वो 1 डिग्री कार्बन है, और ये वाला बेटा आपके पास 3 डिग्री 4 कार्बन, डिग्री। 4 डिग्री कार्बन एटम है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई 3 डिग्री कार्बन एटम है क्या? यस D है सर। सर, D है। ये वाला 3 डिग्री है, और डी सर सर। 2 डिग्री भी तो है, 2 डिग्री भी है, देखिए तो सर ये ए भी तो हो सकता है। अब सुनो, इसके अंदर 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है और 4 डिग्री भी कार्बन एटम है। 1 डिग्री कार्बन एटम के पास क्या है बेटा, जो पिंक वाला 1 डिग्री एच है, 2 डिग्री कार्बन बेटा आपका ये है, उसके पास भी 2 डिग्री एच है, जैसे आपका ये वाला है बेटा 2 डिग्री कार्बन एटम है, लेकिन क्या 3 डिग्री एच पॉसिबल है क्या इसके अंदर? नो सर। क्योंकि ये वाला जो कार्बन है बेटा, इसका वैलेंसी 4 हो गया, चेक कर लो आप,
दो बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, एक बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है। ये 3 डिग्री कार्बन है, लेकिन बेटा इसके पास 3 डिग्री एच पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो सर कार्बन का। डी पॉसिबल है। फिर बेटा बी में आओ, इसका मतलब ए नहीं है। बी में आओ, बी में बेटा ये आपका दोनों दोनों क्या है, 4 डिग्री कार्बन है, और Yes, sir. CH3 बेटा आपका 1 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री नहीं। 3 डिग्री कार्बन एटम नहीं है बी के अंदर, तो ये बेटा वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अंदर आओ, यहाँ पे बेटा ये आपका 4 डिग्री है, 3 डिग्री नहीं है। 3 डिग्री कार्बन नहीं है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके फोर्थ अंदर वाला है। यहाँ पे बेटा ये सारे के सारे 1 डिग्री है, जो मैं रेड से लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये तो 1 डिग्री हो गया, और ये आपके बेटा 2 डिग्री हो गया, पिंक से लिख रहा हूँ। और और ये फिर वो जॉइंट वाले 3 डिग्री ये 3 डिग्री हो गया। अब ये 4 वाला डिग्री कार्बन, और एक बीच में 4th डिग्री है। बीच में 4 डिग्री। और बेटा एक आपका ये वाला आपका क्या हो गया, 4 डिग्री, जो ब्लैक से लिख रहा हूँ। कार्बन आइटम कंप्लीट हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। यस सर। और 1 डिग्री कार्बन के पास बेटा 1 डिग्री एच होगा, 2 डिग्री कार्बन के पास 2 डिग्री एच होगा, बेटा यहाँ पे 2 एच होगा। और ये वाला 3 डिग्री कार्बन है, इसके पास भी बेटा Yes, क्या होगा, sir. एक एच होगा। यस सर। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन डी। होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको बोले तो बेटा आप कर सकते हो कि ऐसा कार्बन आइटम आपको है ना, ऐसी आपने MS7 देखा होगा तो बेटा उसमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा सर, मे बी इस कंपाउंड के अंदर कितना 1 डिग्री कार्बन है, कितना 2 डिग्री कार्बन है, कितना 3 डिग्री कार्बन है, कितना 4 डिग्री कार्बन है। एक तो एग्जांपल आपको ऐसा मिल जाएगा। या फिर सर। बेटा, हाँ बेटा, सर MS1 में सर 11 12 दोनों है क्या? हाँ पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा उसके अंदर। ओके सर। और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा आपको ऐसा मिल जाएगा कि इस कंपाउंड के अंदर 1 डिग्री एच कितना है, 2 डिग्री एच कितना है, 3 डिग्री एच कितना है। ठीक है बेटा।